नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक कवर करते हैं, वो भी ज्योग्राफी का है और वो है मानसून। क्योंकि इस समय भारत में मानसून आ चुका है, इसलिए हमने सोचा प्रासंगिक हुआ इस समय बनाना ये वीडियो। तो मानसून की तरफ चलते हैं। आप लोग भी अपने बाहर का वातावरण का आनंद ले रहे होंगे। फुहारे, बारिश की फुहारें बहुत आनंदमयी हैं। एक गाना हमारे कान में पड़ा, मैंने सुना। गाने के बोल थे, जब मैं बादल बन जाऊं तो तुम बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तो तुम मेरा दिल बन जाना। भाई फिल्म इंडस्ट्री वाले तो ऐसा ऐसा गाना लेके चले आते हैं कि आप सुनिए, अब कैसे दिल बन जाएंगे, कैसे बादल बन जाएंगे, कैसे बारिश बन। हमको तो फिलहाल नहीं मालूम, उन्हीं लोगों को मालूम होगा, हो सकता है आप लोगों को भी मालूम हो। लेकिन फिलहाल हम लोग मानसून पे चलते हैं। हम पहले ये आप जानिए, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो मौसम शब्द से हुई है। मौसम जो कि अरबी शब्द है, ये मानसून। पहले आप जाइए हिंद महासागर में 0 डिग्री इक्वेटर पर, यानी विषुवत रेखा पर, उस विषुवत रेखा पर गर्मी के मौसम में एकदम सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं और उस समय समुद्र का तापमान 30 डिग्री हो जाता है। और समुद्र का तापमान जब 30 डिग्री हो जाता है तो स्थल का तापमान लगभग 45 से 50 डिग्री के आसपास चला जाता है। ये देखिए, यहां पर थार का रेगिस्तान है राजस्थान में, यहां पर 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जाता है। तो यहां पर जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो वो जो हवा समुद्र की तरफ से जो निकलेगा, भाप निकलेगा, वो हवा बन के ऊपर उठेगा, बादल बन के ऊपर उठेगा। अब वो बादल बन के हवा बन के ऊपर जब उठने लगा तो आगे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर की तरफ जब बढ़ा तो ये जो 0 डिग्री है, पहले तो वो यहां नीचे से ओरिजिनेट हो रहा है, तो दक्षिण से ओरिजिनेट हो रहा है, इसलिए उसको दक्षिण नाम दिया गया। और फिर ये पश्चिम की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये जैसे ही 0 डिग्री पे आया तो वो कोरियोलिस फोर्स, या आप एक और शब्द ले सकते हैं फैरल का नियम, उसकी वजह से ये रोटेट हो जाता है। और रोटेट होकर ये पूर्व दक्षिण की तरफ से तो आ ही रहा, ये पूर्व की दिशा में रोटेट हो गया। अब यहां पर इस जो मानसून है, जो आ रहा है मानसून, उसका नाम जो दक्षिण पश्चिम नाम मानसून पड़ा, जबकि होना चाहिए भाई दक्षिण पूर्व मानसून। लेकिन चूंकि ओरिजिनेट हो रहा दक्षिण से और जा रहा पश्चिम की तरफ, ओरिजिनेशन को लेकर ही इसका नाम पड़ा दक्षिण पश्चिम मानसून। अब ये पूरी हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो सबसे पहले भारत में केरल में मानसून दस्तक देता है। कि वहां पर मानसून की जो ऑफिशियल डेट है 1 जून है, 1 जून को मानसून आ जाता है। उसके बाद 8-10 दिनों के अंदर सब पहुंच जाता पूरे भारत में। अब ये केरल में पहुंचा, केरल में पहुंचने के बाद में ये इधर घूम गया और एक तो यहां से हवाएं उठी अरब सागर से, दूसरी बंगाल की खाड़ी से उठी। तो दो अलग अलग साइड से, दो अलग अलग तरफ से ये हवाएं उठ रही ऊपर की तरफ। केरल में जो उठ रही वो महाराष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रही हैं, ठीक। और ये जो बंगाल की खाड़ी से वो इधर से ऐसे, यहां से भी ऐसे आ रही है, यहां से ये भी उड़ीसा, आंध्रा उड़ीसा ये सब लेते हुए, बिहार वाल लेते हुए इधर चली गई। अब यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात है, ये बादल खुद नहीं बरसता, जब ये किसी पहाड़ से टकराता तब बारिश कर देता है, ठीक। अब पहले तो इधर छोड़ देते हैं, पहले इधर आप यहां महाराष्ट्र वाली साइड में हम बढ़ते हैं। महाराष्ट्र वाली साइड में जब जाता है तो सह्याद्री की पहाड़ियां हैं, ये आप देखेंगे यहां पर ऐसे सह्याद्री की पहाड़ियां ऐसे। अब ये जो मानसून है वो ऐसे ऐसे चढ़ता है तो यहां पर खूब टकराता, खूब घनघोर बारिश करता वहां पर मुंबई में। आप देख रहे इस समय मुंबई में बारिश का हाल, कि यही मेन रीजन है कि मुंबई में बारिश बहुत ज्यादा होती है। और भी बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, सारी प्राकृतिक आपदाएं मुंबई में भैया। टेररिस्ट अटैक मुंबई में, करप्शन मुंबई में, बड़ी परेशानी के साथ लोग रहते हैं मुंबई वाले। और एक बार बाढ़ आया था तो महानायक अपना घर छोड़ के चले गए थे, उनके घर का नाम शायद जलसा है, घर छोड़कर ही चले गए थे, कहे भैया पानी घुस गया इसके अंदर। मुंबई में बाढ़ आई थी और इस समय भी बाढ़, मतलब बाढ़ नहीं, बारिश का पानी पूरा
लबालब है सड़कें, 24 घंटा 48 लगातार। कितना कोई पकौड़ी खाएगा घर में बैठ के भाई, अरे पेट भी तो खराब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे खूब बारिश, इस साइड में तो खूब बारिश हुआ, इस सह्याद्री पहाड़ियों के पश्चिम के साइड में, और जस्ट पूर्व की साइड में, उसको कहते हैं वृष्ट छाया प्रदेश, यानी रेन शैडो एरिया। यहां पर बारिश नहीं हो पाती है। ठीक, अब मानसून ऊपर बढ़ता है, और इस साइड गुजरात साइड में बारिश का था, और इस साइड में आपका बंगाल हुआ, बंगाल में बारिश का है। फिर इस साइड में पहुंच गया एंट्री लेते हुए ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन साफ पहाड़ियों से घिरा है। मेघालय में आप जानते ही हैं, 2 स्थल है अल्टरनेट, उसको कहा जाता, अल्टरनेट में कभी वहां पे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड होती है कि दूसरी जगह। एक है चेरापूंजी, और दूसरा है मासिन नाम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग आंसर लगा सकते हैं, या जो भी डाटा उस समय चल रहा हो आप आंसर लगा सकते हैं। हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए, चेरापूंजी में बहुत बारिश हो रही है, पूरे दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी में होती है। इधर हाल फिलहाल में मासिन नाम का नाम आ गया है कि मासिन नाम में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो आप लोग जान ले यहां पर बारिश क्यों हो रही बहुत ज्यादा भाई। ये जो बादल है यहां पर, ये पहाड़ियों से टकराता हुआ घिर घिर की यहीं पे खूब ज्यादा इंटेंसिफाइड होकर बारिश करा रहा है, ये कारण यहां पर है। अब ये पूरा मानसून पहुंचा इधर उत्तर प्रदेश दिल्ली होते होते, और यहाँ पर गुजरात होते हुए राजस्थान होते होते यहाँ पे जाके कमजोर पड़ गया, बहुत कम बारिश हुई यहाँ पे, धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला जाता है। अब जम्मू कश्मीर में भी अपना हल्का फुल्का बारिश हो गया, यहाँ ज़्यादा नहीं, वहाँ पे स्नोफॉलिंग तो ज़्यादा होती है, बारिश कम होती है। तो ये पूरा का पूरा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जो बारिश हो रही भारत में, उसकी टेक्निक है या उसकी थ्योरी है कि कैसे भारत में मानसून आता है और कब आता है। इसी समय 1 जून वाला सेशन महीना चल ही रहा है, जून जुलाई में भारत में मानसून के आगमन की तिथि है। आज का दोस्तों बस यहीं तक, फिर परसों या नरसों मिलते हैं करंट अफेयर के किसी इशू के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।